ट्रम्प को बोला था, ठीक है। मतलब कि उन्होंने इन द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर साइंस उन्होंने फर्स्ट टाइम द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉइन इन 1956। अच्छा, 1956 में कॉन्सेप्ट आ गया था बेटा इन चीज़ों का, लेकिन द प्रॉब्लम इज कि उस दौर के अंदर आपके पास कंप्यूटेशनल पावर्स इतनी नहीं थी कि आप जो है चीज़ों को जिस तरह भी आप मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिथम्स जो हैं वो अपनी प्रॉब्लम्स पे इम्प्लीमेंट करते हो और रिजल्ट गेट कर लेते हो। उस दौर में ऐसी आपकी कंप्यूटेशनल पावर नहीं थी, तो इस वजह से उस दौर में काम तो होता रहा लेकिन बहुत स्लो, रिसर्च चलती रही। अब 20वीं सदी के अंदर इन 2000 आपके पास जो कंप्यूटर्स हैं वो बहुत पावरफुल होना शुरू हो गए, उनकी जो कंप्यूटेशनल पावर है वो बहुत ज़्यादा हाई होना शुरू हुई। तो उस चीज़ को देखते हुए आपकी जो ये फील्ड है वो फिर एक बार इमर्ज होके आई, ठीक है। और इन फ्यूचर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत स्कोप है, और जो इसके अंदर एल्गोरिथम्स हैं वो आपके जो डोमेन्स हैं, मशीन लर्निंग है, डीप लर्निंग है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जिसे आप NLP पढ़ते हो, रोबोटिक्स है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें आपकी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो इंट्रोड्यूस हुई है। मीन्स कि आप इम्प्लीमेंटेशन अगर देखें और गूगल सर्च करो तो आपको जो भी फील्ड आप लिख के सर्च करेंगे उसके साथ अगर आप AI लिखते हैं तो यू कैन इजीली फाउंड दैट इन हाउ मेनी फील्ड्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन बी यूज्ड। और इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है ह्यूमन लाइफ पे भी, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जिससे दुनिया के अंदर एडवांसमेंट आई है, ठीक है। ये इसका जनरल सा इंट्रोडक्शन है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये आप सबको पता है, इसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है ये। अच्छा, जो इसके अंदर हमारी बेटा कोर्स बुक फॉलो होगी तो वो मैं अपलोड कर दूंगा। रसेल एंड पीटर नॉर्विग हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडर्न अप्रोच, ठीक है। एडिशन 3 है जो आपने यूज़ करनी है फॉर रीडिंग और फॉर लर्निंग मटेरियल, ठीक है। अच्छा, नॉर्मली ये होता है कि आप लोग जब भी कोई बुक्स पढ़ते हैं तो उसके या तो जो लिखने वाले होते हैं, राइटर्स होते हैं, वो बहुत पुराने होते हैं या उनकी डेथ हो चुकी होती है, इस तरह की कुछ कहानी होती है। लेकिन रसेल एंड नॉर्विक दोनों अभी जिंदा हैं, हयात हैं, ठीक है। 2010 में इनकी ये बुक जो है वो पब्लिश हुई थी। दोनों में से एक तो गूगल में काम करते हैं बेटा और बहुत बड़े AI के साइंटिस्ट हैं, ठीक है। और ये आपकी कोर्स बुक होगी, ये मैं इंशाल्लाह आपके क्लासरूम का कोड भी शेयर कर दूंगा और अपलोड कर दूंगा, तो आप इसको गो थ्रू करना और इसी से ही जो है वो आपकी स्लाइड्स वगैरह जो है प्रिपेयर हुई, ठीक है। और जो इसकी कह सकते हैं कि आप हैंड बुक होती है या आपको हेल्पिंग बुक जिसे आप कह रहे हो, तो वो ये एक बुक है द एसेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन मैं फोकस यही करूँगा कि बेटा, और सजेस्ट यही करूँगा कि आप इस बुक को पढ़ें। बहुत डेप्थ में लिखी हुई है, बहुत ज़्यादा लिखी हुई है। हम इसे पूरी बुक तो पढ़ेंगे नहीं, आई ऑलमोस्ट इसमें 24, 25 या 26 चैप्टर्स हैं। तो जो हमारा मॉड्यूल है AI का, जितना हमें पढ़ना है उसके अकॉर्डिंग जितनी भी चीज़ें आप इससे पढ़ें तो इंशाल्लाह जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट आएगा। अच्छा, बेसिकली AI के अंदर आपके पास जो है वो 2-3 तरह की लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं। व्हेन यू टॉक अबाउट अ डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स, तो आपके पास जो लैंग्वेज यूज़ होती है बेटा वो प्रोलॉग होती है, ठीक है। या जो इनिशियली जिन्होंने ये इंट्रोड्यूस करवाई थी AI, जॉन मैकार्थे, जब उन्होंने कॉन्फ्रेंस में ये नाम लिया था उसके बाद इस पे काम शुरू कर दिया था। उनके जो स्टूडेंट्स थे या जो इनके साथ स्कॉलर्स काम कर रहे थे, रिसर्चर्स, तो उन्होंने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई थी फॉर द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो थी लिस्ट इन प्रोग्रामिंग के नाम से, LISP, ठीक है। लिस्ट के नाम से जो है वो इंट्रोड्यूस हुई थी और उन्होंने इस पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को फॉर द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली लिस्ट से स्टार्ट हुआ था। फिर प्रोलॉग इंट्रोड्यूस हुई और अब बहुत सारे काम जो है बेटा वो आप पाइथन से करते हो। तो इनिशियली हम पाइथन यूज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो इनिशियल इसकी प्रोग्रामिंग है बेटा वो रिलेट करती है डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट से। तो जो पाइथन है बेटा वो डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स को सॉल्व नहीं करता है, ठीक है। तो उसके लिए हमें प्रोलॉग जो है वो यूज़ करना होगा। ये समझ लें कि अगर हमें टाइम मिला तो हम पाइथन के 1-2 प्रोग्राम्स करेंगे, अदरवाइज जो हमारा पूरा फोकस होगा फॉर द लैब वो प्रोलॉग ही होगा, ठीक है। तो हमें प्रोलॉग सीखनी होगी इस ड्यूरेशन के अंदर, ठीक है। और जो मॉड्यूल कंटेंट है वो आप देख लें कि आपके पास बेसिकली हम स्टार्ट लेंगे इंट्रोडक्शन से, देन फिर प्रोलॉग एंड AI प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस तरह बिहेव करती है, देन फिर आप सर्च का एक चैप्टर है इसके अंदर,
कि किस तरह कितनी तरह की सर्च होती हैं, इन्फॉर्म सर्च क्या होता है, अनइन्फॉर्म सर्च क्या होता है, हेरिस्टिक सर्च क्या होता है, और उनके एल्गोरिथम्स कौन कौन से हम यूज करते हैं फॉर ऑल दीज सर्चेस, वो सब देखेंगे। देन आपके पास नॉलेज रिप्रेजेंटेशन का चैप्टर है, जो आप लोगों ने बेटा डिस्क्रीट स्ट्रक्चर पढ़ा है ना, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर का कोर्स तो पढ़ा है ना आप सबने। हाँ जी सर। बच्चों, हफीज पढ़ा है ना डिस्क्रीट स्ट्रक्चर का, सर जी सर आमिर महमूद बिल्कुल। ने पढ़ाया होगा कोर्स, जी सर। और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो डिस्क्रीट स्ट्रक्चर। तो उसका उसका जो यूजेज है बेटा, वो एज अ प्री रिक्विजिट ऑफ एआई है, कोर्स जो है ना एज अ प्री रिक्विजिट ऑफ एआई यूज होता है। ठीक है, तो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन में ऑलमोस्ट जो आपने डिस्क्रीट में लर्न किया है उसकी इम्प्लीमेंटेशन है और उसका यूजेज है। देन फिर लॉजिक्स क्या होती हैं, प्लानिंग क्या है, लर्निंग क्या है, उसकी एप्लीकेशंस क्या है, उन सबको देखना है। ठीक है, तो बेसिकली जो मॉड्यूल एम है, या आप एआई पढ़ते हो तो बेसिकली क्यों पढ़ते हैं, टू प्रोवाइड एन इंट्रोडक्शन। अच्छा, इस कोर्स का बेसिक एम जो है वो क्या है, to provide an introduction to the topic of artificial intelligence through studying problem solving, कि how you solve a problem, then knowledge representation, planning और learning। ये कुछ चीजें हैं फॉर एन इंटेलिजेंट सिस्टम जो आपने इस बेसिक जो मॉड्यूल है उसका एम है। ठीक है, तो देन इसमें हमारे पास क्या है, और बेसिकली जब हम प्रोलॉग पढ़ेंगे तो वो आपको ग्राउंड प्रोवाइड कर रहा होगा फॉर एआई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, अब लर्निंग आउटकम्स क्या है इस मॉड्यूल के जो आप पढ़ रहे हैं, अभी जो चैप्टर हम पढ़ने जाएंगे या आगे पढ़ते रहेंगे, तो ये उसके लर्निंग आउटकम्स हैं। इनको बेटा आप लोग फ्री टाइम में देखना क्या क्या लिखे हुए हैं ये। और बेसिकली ये जो स्लाइड्स हैं ये इन सब की मेहनत से बनी हुई है, यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल के प्रोफेसर्स हैं। ठीक है, उन्होंने ये स्लाइड्स प्रिपेयर किए हैं, तो क्रेडिट उन्हीं को ही जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं बेटा इंट्रोडक्शन टू एआई। अच्छा, ये कोर्स आपका बेटा 2+1 क्रेडिट आवर्स का है। 2+1 मीन्स कि 70-30 का कोर्स है। इट मीन्स योर थ्योरी पार्ट कंटेन 70 मार्क्स इन विच क्विजेज असाइनमेंट्स योर थ्योरी पेपर विल बी इंक्लूडेड, एंड 30 मार्क्स फॉर द लैब्स। और उन लैब्स को हम आपकी असाइनमेंट्स हैं या लैब एक्टिविटीज हैं उनको उसमें जो है वो फोकस करेंगे। ठीक है बेटा, तो यूनिवर्सिटी खुलेगी सर ये इस सेमेस्टर में? बेटा अभी कुछ नहीं पता, मुश्किल है। ठीक है, तो आपके पास इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में देखते हैं। जी फैसल बेटा पूछे। सर ये आपने वो स्लाइड्स वगैरह खोली हुई क्योंकि शो नहीं हो रही। बेटा आप लोगों को स्क्रीन नहीं दिख रही? सर सिर्फ आपकी वो डाउनलोड्स वाली स्क्रीन दिख रही है, बाकी कुछ नहीं दिख रहा। तो फ्लाइट शो नहीं। तो बेटा मैंने पूछा था आप लोगों से, आप लोगों ने कहा हमें दिख रही है स्क्रीन। अब देखें। या सर अब दिख गई। हाँ तो बेटा पहले बता, मैंने तभी पूछा था स्लाइड्स दिख रही है, तुम लोगों ने कहा हाँ दिख रही है, तो मैं पढ़ाना शुरू कर। मैं तो कितनी स्लाइड्स गुजार के आया हूँ, ये देखो, ये देखें। तो मैं जब बुक की बात कर रहा था तो आपको बुक दिख नहीं रही सर थी, तो स्क्रीन बताना में था तो ना। आपके भी दिख रहा होगा वो अरे डाउनलोड वाला मेरी फोल्डर। स्क्रीन अरे मेरी स्क्रीन में तो दिखता है, लेकिन जब हम शेयर करते हैं ना, तो शेयर स्क्रीन पे जब हम होते हैं तो हमारी सारी फाइल्स दिखती है, ये प्रॉब्लम है। तो इसलिए हमें नहीं इतना वो पता चल रहा होता कि हमारी स्क्रीन दिख रही है क्या है। तो अब दिख रही है, ये बुक है बेटा जो हम थ्रू आउट द कोर्स पढ़ेंगे। ठीक जी है, सर। रसेल एंड पीटर नॉर्विक की। ठीक है, और ये मैं अपलोड कर दूंगा क्लासरूम में, तो आप जितनी भी तैयारी करेंगे बेटा वो इसी से करेंगे। ठीक है, और इसमें जो हमारे पास प्रोलॉग की बुक्स हैं इनकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जो एक्सरसाइजेस करेंगे वो थोड़ी मतलब एडवांस्ड हैं, और इसके अंदर जो कोडिंग है वो बहुत पुरानी है, तो हम प्रोलॉग की बुक को इसमें से नहीं लेंगे। ठीक है, और जो लर्निंग आउटकम्स हैं और जो चीज़ें हैं वो आप सारी बेटा देख लेना। ये वो लोग हैं बेटा, ये प्रोफेसर्स हैं जिन्होंने ये स्लाइड्स बनाई हैं, तो जिनकी हैं स्लाइड्स क्रेडिट उन्हीं का ही है। तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल के प्रोफेसर्स हैं सारे, और उनकी तरफ से ये स्लाइड्स जो हैं वो मतलब हमने वहाँ से डाउनलोड की हैं। तो अब थोड़ा आप लोगों से पूछ लेते हैं कि आप लोग क्या जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है। मतलब अगर जर्नल पूछा जाए आप लोगों से तो आप क्या डिफाइन करेंगे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? सर वो एक ऐसी हम टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं जिसके थ्रू हम मशीन को ह्यूमन बिहेवियर
की तरह जो है वो सिमुलेट कर सकते हैं। ठीक है हफीज, और कोई? और कौन बताएगा? अबू बकर। क्या होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? सर आर्टिफिशियल, जी जी बोले बोले बेटा। सर बोलूं? सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक कहने के आर्टिफिशियली एक क्रिएट की गई है इंटेलिजेंस, जैसे कि इंसान को अल्लाह ने बनाया है तो उन्होंने इनबिल्ट की है, लेकिन इंसानों ने फिर आर्टिफिशियली तौर पे एक बनाई है जो उस बिहेवियर को सेंस कर सके। एक तरीके से कहने के एक इंसान है तो वो अब ये एक माउस कह लें, बहुत सी सिंपल सी चीजें कि इमोशन होगा किसी के, वो समझ सके, या कि कोई काम करवाना है वो करवाने के लिए उसमें कोई एल्गोरिथम हम लगाएं कम मशीन में तो वो परफॉर्म करे उसको। इस तरीके से बनाए गए। अब मुझे भी समझ में आया क्योंकि आपने एकदम से पूछा बताओ, तो उस टाइम बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। नहीं नहीं नहीं, देखो बेटा मैं हमेशा एक चीज कोई भी लास्ट काम करना है यानी क्वेश्चन। एल्गोरिथम के थ्रू करवा रहे हैं, बस एक तरीके से ये कह लें। ठीक है, मशीन जो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, हम Right. खुद से कर लेते हैं अपने दिमाग से, तो हम लोग वो उसको कमांड देनी पड़ रही है कि ये वाला काम करो, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम एक एल्गोरिथम दे रहे हैं कि तुम करोगे ये वाला काम। ठीक। और कोई? गलत होगा पता है। नहीं अरे देखो, जवाब कभी गलत नहीं होता, उसको थोड़ा सा सीधा करेंगे तो वो सही हो जाता है। जी बारी। सीधा कर। अच्छा, और कोई आंसर करना चाहेगा? भाई मतलब आप लोग अच्छे खासे बच्चे हैं, 33, तो बताएंगे तो पता चलेगा ना। मतलब फिर ये नहीं कहिएगा कि हफीज आंसर करता है तो हफीज को सर ने ज्यादा नंबर दिए हैं, फहद को ज्यादा नंबर दिए हैं। तो बेटा ये आप लोग खुद अपना जो वो है ना, क्या कहते हैं, अपने पैरामीटर्स खुद ही देख लीजिएगा कि नंबर किसके कम आने हैं किसके ज्यादा आने हैं। तो जिसकी जितनी पार्टिसिपेशन होगी बेटा उसी हिसाब से ही नंबर मिलेंगे। ये अभी आएगा ना डाटा कम्युनिकेशन का रिजल्ट, आप लोग देख लोगे। ठीक है बेटा, तो अब हम उस चीज को देखते हैं हेलो जो अभी। जी बेटा। सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसे कह सकते हैं कि इंसान जैसा कि इंटेलिजेंट है अल्लाह ताला ने बनाया है, बिल्कुल। लेकिन आगे इंसान कोई ऐसी चीज़ बनाए हैं जिसमें मतलब कि जो हमारे बिहेवियर को जान सके या हमारे बिहेवियर को चेक कर सके, कुछ ऐसी चीज़। फॉर एग्जांपल आपका फेस डिटेक्टर जो है वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मतलब उसमें इंटेलिजेंस इंट्रोड्यूस करवा देना किसी भी चीज़ में, किसी मशीन में, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह सकते हैं उसको। ठीक है, गुड बेटा। आप सबने ना बोला है, सबने जिन जिन बच्चों ने आंसर किया ना ऑलमोस्ट सब, मतलब ऐसे तो है नहीं कि आप सबने पढ़ा हुआ है तो उसको आंसर करेंगे। आप सबने अच्छी अच्छी कोशिश की है, सबने सही बताया। हम बस अब उसको जो है वो मोल्ड एंड फोल्ड करते हैं और अपना आंसर गेट करते हैं। ठीक है, इसमें बेसिकली है क्या, देखो बेटा इंटेलिजेंस क्या होती है। अगर हम ह्यूमन इंटेलिजेंस की बात करें तो ह्यूमन इंटेलिजेंस क्या होती है, अभी हम एक तरफ रख देते हैं आर्टिफिशियल को। ह्यूमन इंटेलिजेंस क्या होती है, इसका आंसर करें आप लोग। ह्यूमन इंटेलिजेंस हम ह्यूमन का कोई बिहेवियर बोल सकते हैं कौन सा बिहेवियर? सर, जो वो परफॉर्म करता है, क्योंकि इंटेलिजेंस मुख्तलिफ किस्म की हो सकती है, डिपेंड ऑन दी ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, और कोई? सर रिपीट करिएगा क्वेश्चन आपका। मैं कह रहा हूँ ह्यूमन इंटेलिजेंस क्या होती है? सर किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल, नहीं, डिसीजन मेकिंग। इन व्हाट टर्म डिसीजन मेकिंग अब्दुल वासिल? जिस तरह एक काम करना है, हमने राइटिंग करनी है, तो हमें राइटिंग के लिए डिसीजन लेना पड़ेगा कि राइटिंग कैसे करनी है। सर समझाना नहीं आ रहा। अरे कोई मसला नहीं है, बोला करो, बोल। राइटिंग सीधे हाथ से करनी है या उल्टे हाथ से करनी है? हमारे सीधे हाथ से सही राइटिंग कर सकेंगे, उल्टे हाथ से सही राइटिंग कर सकेंगे?
सर लर्निंग सर- भी है एक तरह से ह्यूमन सर, इंटेलिजेंस एक, की, आप सीख सकते हैं, फिर उसकी सीख के बना पे आप अपने डिसीजंस लें। सर सेंस कर सके, एबिलिटी भी intelligence जैसे कह sense- सकते हैं सर। सर किसी कंडीशन में रिएक्ट और रिस्पॉन्स टाइम अपना बेहतर देना, उस चीज को इंटेलिजेंस बोलते हैं। बेहतर देखो सेंस टाइम करना, पे सर डिपेंडेंट सेंस कर सके सेंस करना। कि अगर देख रहे हैं, हाँ कि देख सकते हैं तो भाई पता है उसको, सेंस करेगा भाई ये येलो कलर देख रहा है, ये ऑरेंज कलर देख रहा है, ये सेंस करना है यानी बेसिकली ह्यूमन इंटेलिजेंस कि वो सेंस कर रहा है, फिर उसके बाद बात अब वो बताओ, डिसाइड करेगा कि भाई ये क्या फहद, आपको बताया जी, गया जी। था ना ये कलर ऑरेंज है और ये रेड है। तो वो तो देखने के बाद पता चला। नहीं, जो नहीं मतलब बच्चों आप, को थोड़ी ना पता होता है सर अरे ये वो नहीं, कौन सा कलर है, हाँ वही तो वो तो समझा रहा हूँ, उसको आपको टाइम के बताया बाद गया था ना। उसके दिमाग में डाला जाता है ये रेड हाँ, है, ये अरे ब्लू है। अरे वही तो सब पूछ रहा हूँ मैं, आपको बताया था ना किसी ने कि ये जो इस तरह का जो कलर होता है ये ऑरेंज है, जी, और इस तरह का जो कलर है जी, वो जी। ब्लू है, ऐसे ही है ना। जी 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 ठीक, और कोई आंसर करे करना चाहे अगर, वरना फिर हम डेफिनेशन पे आ जाते हैं। अब मैं ही बता देता हूँ, ठीक है। आप माशाल्लाह अच्छा इनपुट दिया है आप सबने। देखिए बेटा, ह्यूमन इंटेलिजेंस क्या होती है, पहले हम ह्यूमन इंटेलिजेंस को देखते हैं, देन फिर वी विल मूव टुवर्ड्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ह्यूमन इंटेलिजेंस का मतलब क्या है बेटा? ह्यूमन इंटेलिजेंस का मतलब है कि इंसान सोचता कैसे, ठीक है, हाउ ह्यूमन बीइंग थिंक्स, और उस थिंकिंग के बिहाफ पे वो एक्ट कैसे करता है, ठीक है। ऐसे ही होता है ना, जैसे अभी फहद से मैंने सवाल किया था कि आपको बचपन में किसी ने बताया था ये कलर जो है वो ब्लू है और ये ऑरेंज है, तो आप बूढ़े भी हो जाएं और इन योर सेंसेस अगर आप हैं तो आपसे जब भी पूछा जाएगा तो यू कैन रिकॉल दैट कि दिस कलर इज ब्लू एंड दिस इज ऑरेंज, तो इसमें तो कोई हो ही नहीं सकता। और इसी तरह बेटा, आप जो एक्ट करते हो, आप जो काम करते हो, कि हाउ ह्यूमन एक्ट, ये सब आपकी ह्यूमन इंटेलिजेंस है। कैसे? देखें, अल्लाह ताला ने आपके अंदर जो है वो 5 सेंसेस रखी है ना, वो जो टच का सेंस है वो आपको कैसे हेल्प आउट करता है कि इफ यू टच एनी वार्म मटेरियल और हॉट मटेरियल, योर रिस्पॉन्स रेट क्या होता है कि आपने फौरन हाथ उठा लेना है, यू विल पिक अप योर हैंड फ्रॉम दैट मटेरियल, कि आपको सेंस हो जाता है कि ये जो है वो गर्म है। इसी तरह जब कोई ठंडी चीज होती है, आप उसे हाथ लगाते हो तो आपको सेंस हो जाता है कि ये जो है वो ठंडी चीज है। ये कैसे होता है? ये आपके एक्शंस पे डिपेंड करता है ना बेटा, कि आपने सोचा, आपकी जो सेंसेस हैं, ह्यूमन की जो इंटेलिजेंस है वो किस तरह काम कर रही है। तो बेसिकली ह्यूमन इंटेलिजेंस इज दैट कि हाउ वी थिंक एंड हाउ वी एक्ट, हाउ ह्यूमन बीइंग एक्ट। तो अगर आप यही सारी चीजें उठाएं, ठीक है, आप अगर यही सारी चीजें उठाएं और ये एम्बेड कर दें इन एनी मशीन, जैसे एक बच्चे ने एग्जांपल दी थी कि जो फेशियल रिकॉग्निशन का फिनोमेना है वो भी एआई है, कि आप रिकॉग्नाइज करते हैं पर्सन्स को। तो बिल्कुल वही है कि ह्यूमंस भी क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं ना। जैसे आप लोगों को, आप लोग अगर मुझसे मिलेंगे, आज मिले हैं या 50 साल बाद भी अगर हम इंशाल्लाह मिलते हैं, अगर जिंदा रहे, तो क्या आप लोग भूल जाएंगे कि मतलब ये सर साजिद है और ये जो मेरा दोस्त है इसका नाम ये था? ऐसा हो सकता है? नहीं सर, इंशाल्लाह नहीं होता ना। सर बेसिकली सेंस करना ही हुआ ना फिर वो, हाँ, वो जो आपने सेंस किया, वो जो लर्न जो किया, मैंने बेसिकली जो लर्न मैंने किया, ठीक है, उसके लिए आपको मेमोरी नीड है। और अल्लाह ताला ने आपके ऊपर जो है वो सर लगाया हुआ है, मतलब दिमाग दिया है ना अल्लाह ताला ने आपको, तो उस दिमाग में वो चीजें स्टोर होती हैं, ठीक है। तो अब सेम एज इट इज यही चीजें आप सारी की सारी उठाएं और किसी मशीन पे इम्प्लीमेंट कर दें, दिस इज योर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब समझ में आया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? कि हर वो पैरामीटर, हर वो पैमाना जो आप अपनी इंटेलिजेंस के लिए यूज करते हैं, अगर वो किसी मशीन में चला जाए, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वॉट एवर दे है, वो आपकी क्या बन जाती है बेटा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बन जाती है। डेफिनेशन क्लियर हुई आप सबको या नहीं? कोई ऐसा बच्चा जिसे डेफिनेशन में कोई प्रॉब्लम हो? सर जी बेटा।
मतलब ह्यूमन बीइंग्स में तो ये पावर होती है कि वो मतलब इतने आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट होते हैं कि जैसे अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उनके पास होती है, लेकिन मशीन्स में ऐसा ही होता है कि मतलब जो जितना हम उनको प्रोग्राम दें मतलब उसी हद तक वो जो है वो उसको एग्जीक्यूट करवा रहे होते हैं, क्या वहां तक ही काम कर रहे होते हैं, मतलब वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स मशीन्स में नहीं होती। तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि हम मशीन्स को मतलब इतना उसको कर दें कि वो अगर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम वगैरह भी आए तो वो खुद ही जैसे ह्यूमन बीइंग सोचते हैं कि अब इसका हल क्या होना चाहिए, तो वो भी मतलब उस लेवल पे काम करें कि वो भी अपनी प्रॉब्लम्स को खुद ही जो है वो एनालाइज कर सकें। तो ये नहीं हो जाएगा कि उनको हम इतना जो है वो आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट कर दें। देखिए बेटा, आपके सवाल में आपने अपना जवाब बताया है। वो क्या कि आप कह रही हैं कि बॉट्स जो हैं या मशीन्स जो हैं वो हम जितना उसको इनपुट देते हैं, जिस हिसाब से उसे ट्रेन करते हैं, जितनी इंटेलिजेंस उसमें इनपुट करते हैं, जैसे आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग की एग्जांपल दी कि इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन सॉल्व बाय योर थिंकिंग और योर लॉजिकल रीजनिंग सॉल्यूशंस। तो आप देखें, जो आर्टिफिशियल है ना वो आर्टिफिशियल ही रहेगा, मतलब दे कैन नॉट ओवरकम द ह्यूमंस। बस आप क्या करते हो, जिस तरह अभी आपने बात की, तो ये इन फ्यूचर जो चीजें हो रही हैं बेटा, ये जो काम हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, वो यही सब है कि आप जब लर्न करते हो, आप भी तो लर्न करते हो, मतलब आपको किसने बताया कि ये चीज जो है इसको हाथ लगाओगे तो हाथ जल जाएगा? ये आपने सीखा ना, लर्न किया फ्रॉम एन एनवायरनमेंट। तो सेम एज इट इज, और आपको बताया गया कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो इसको इस तरह हैंडल करना है। तो सेम एज इट इज अगर आप ये सारी चीजें अपनी मशीन्स में एड अप कर देते हैं, प्रोग्राम्ड कर देते हैं, तो वो बिल्कुल आपकी तरह ही एक्ट करना शुरू हो जाएगी। मतलब आप किसी प्रॉब्लम में फंसते हो तो आप खुद सॉल्यूशन निकालते हो ना, और आप केपेबल बना देते हो मशीन्स को। जैसे रीइंफोर्समेंट लर्निंग है बेटा मशीन लर्निंग के अंदर, एआई के अंदर, उसमें यही सब है कि वो खुद ही जो है वो एनवायरनमेंट से लर्न करता है एंड दे मेक देयर सेल्फ केपेबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम व्हिच अराइजेस विदाउट एनी ह्यूमन जजमेंटल एरियाज। कि किसी इंसान की पैदा करता नहीं है, उस एनवायरनमेंट की पैदा करता है, तो उसमें कैसे एक्ट करेगा। तो बिल्कुल इस पे काम हो रहा है और इन फ्यूचर यही सब होना है कि ह्यूमंस जो है वो सुस्त होते चले जाएंगे, मतलब उनसे इतना काम नहीं लिया जाएगा जितना आपकी मशीन से काम लिया जाएगा। क्लियर हुआ नेहा? तो आपका आंसर आप ही की बात में था कि हाँ बिल्कुल हम ऐसा करेंगे, इन फ्यूचर ऐसा ही होना है कि आप उन मशीन्स को इतना केपेबल बनाएं कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। हाँ लेकिन बेटा जहाँ आर्टिफिशियल की बात है ना, वहाँ कुछ बाउंड्रीज हैं, वो उन बाउंड्रीज को कभी भी जो है वो क्रॉस नहीं कर सकते। दे आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन अ ह्यूमन बीइंग। जिस तरह आप कह रहे थे कि हम जितनी उसे इंटेलिजेंस देंगे वो उतना ही काम करेगा। तो इट मीन्स कि आप अगर उसे सिर्फ इस काम के लिए बना रहे हैं कि, जैसे आसान एग्जांपल देता हूँ खवातीन के लिए, वो कि आप लोग आटा गूंथती है ना, जितनी भी फीमेल्स हैं, तो अब वो कहें कि नहीं हम ऐसा बॉट बना देते हैं जो आटा गूंदे, तो अब क्या होगा? आपने उसके अंदर सिर्फ इतनी इंटेलिजेंस रखी कि वो आपको आटा गूंद के दे, तो वो और कुछ नहीं करेगा, सालन नहीं बना के देगा। तो अगर आप इतना केपेबल बनाते हैं कि दे कैन आपके लिए वो आटा भी गूंदे और कुक भी करे, तो आप उसके अंदर वो प्रोग्राम कर दें तो वो कर लेगा। क्लियर हुआ नेहा और सबको? जी सर हो गया। किसी का कोई क्वेश्चन? तो द एंड इज कि आप के पास जो थिंकिंग कैपेबिलिटीज हैं, जितना ह्यूमन इंटेलिजेंट है, आप वो सारी कैपेबिलिटीज किसी मशीन में इन टर्म्स ऑफ और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कर दें, तो वो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम कर रहे हैं। क्लियर है बेटा? डेफिनेशन में किसी को कोई इशू है? वरना आगे चलें। ठीक है, देन वी मूव फॉरवर्ड। व्हाट इज एआई? बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या? तो AI attempts to build a intelligent entities और an agents। कि AI का काम क्या है कि कुछ इंटेलिजेंट एंटिटीज या एजेंट्स बनाए जाएं। वो क्या करें वो डिपेंड करता है जिसके लिए वो बनी है। अब उन्होंने यहाँ एक चीज बताई कि व्हाट इज इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस मस्ट रिलेट टू द टास्क इन्वॉल्विंग हायर मेंटल प्रोसेस। बेसिकली जो अभी नेहा ने बात की थी कि हम जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे होते हैं, तो जो आपके टास्क होते हैं बेटा वो हायर मेंटल प्रोसेसेस पे रिस्पॉन्स कर रहे थे। सो नॉट सिंपल रिस्पॉन्स टू सम स्टिमुलस, एग्जांपल आ थर्मोस्टेट। तो आपके जो स्टिमुलस हैं आप उन्हीं की बेसिस पे जो है बेटा वो चीज़ों को सेंस करते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, आप अपना बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं तो यू कैन यूज अ थर्मामीटर।
तो इसी तरह वो आपको स्टिमुलेट करके बताता है थर्मोमीटर के आपका फीवर इतना है या इतना है, ठीक है। बेसिकली इंटेलिजेंस इज नॉट मैकेनिकल परफॉर्मेंस ऑफ सम एल्गोरिथम्स। तो हम ये नहीं कहते बेटा कि इसको अगर आप मेजर करने जाएंगे तो यू कैन मेजर वाया मैकेनिकल परफॉर्मेंस ऑफ दिस सम एल्गोरिथम्स। जिस तरह शुरू में फहद कह रहे थे कि बेसिकली हम जितने एल्गोरिथम से जो एल्गोरिथम डिजाइन इम्प्लीमेंट करें ऑन टू अ मशीन और ऑन टू अ बॉट और एनी सॉफ्टवेयर, तो वो उसी के अकॉर्डिंग एक्ट करेगा। तो इट मीन्स दे आर कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन द प्रोग्राम विच यू प्रोग्राम फॉर देम, ठीक है बेटा। अब दो तरह की AIs हैं, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। उनमें हमारे पास जो बेसिक दो हैं, एक है आपके पास सॉफ्ट AI और एक है आपके पास हार्ड AI। अब हार्ड AI क्या होती है और सॉफ्ट AI क्या होती है, तो इसको बेटा बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। जिस तरह आप लोगों ने मैट्रिक में और इंटरमीडिएट में दो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती थी? हाँ बच्चों, सर फिजिकल क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा प्लीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज उसकी और हाइट, उसका केमिकल वेट। प्रॉपर्टीज क्या होती थी? सर फिजिकल कलर उसकी स्टेट क्या होगी, सारी होती हैं, जैसे अगर हम सॉलिड है लिक्विड है ये, और फिजिकल मतलब कहने का मतलब जो उसके अंदरूनी होते हैं। मतलब अगर मैं बहुत लेमैन की तरह बात करूं, मतलब बहुत आसान अल्फाज में बोलना चाहूं, तो इतनी सी बात है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपको दिख रही होती हैं सामने सामने, ठीक है। और केमिकल प्रॉपर्टीज उसकी इनर प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, कि उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ये सब की सब केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। लेकिन उसकी लेंथ, उसकी वेट, उसका लेवल, ये सारी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, आप देखते हो उनको। सेम एज इट इज इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जब हम टर्म यूज करते हैं हार्ड AI, तो इट मींस दे कंप्लीटली रिलेटेड टू द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो आप देखें हार्ड AI व्यू को, द अल्टीमेट गोल ऑफ AI रिसर्च इज टू बिल्ड अ पर्सन और एनी मशीन और मोर हम्बली एन एनिमल, ठीक है। तो ये आपका हार्ड AI है, मतलब हार्डवेयर इन्वॉल्व होता है ना जहां पे भी, वो आपकी हार्ड AI कहलाती है। सेम एज इट इज फॉर सॉफ्ट AI, मतलब आपके बॉट्स जो हैं या जो आपकी हार्डवेयर मशीन्स जितनी भी हैं, जिस तरह की भी हैं, ठीक है, वो सब आपकी हार्डवेयर में आ जाएंगे, हार्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बट व्हेन वी टॉक अबाउट सॉफ्ट AI कॉन्सेप्ट्स, तो हर वो चीज जो इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर है, वो बेटा आपकी सॉफ्ट AI के अंदर आती है। जैसे आपके पास सिरी है, एलेक्सा है, गूगल असिस्टेंट है, ये सब के सब सॉफ्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। क्लियर हुआ पॉइंट या नहीं, कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन हार्ड AI एंड अ सॉफ्ट AI? सर सॉफ्ट AI को एक और रिपीट कर लें। देखिए बेटा, सॉफ्ट AI बेसिकली रिलेटेड टू द सॉफ्टवेयर्स प्रोग्राम्स, ठीक है,